नमस्कार, स्वागत है आपका अथर्व सिविल क्लासेस में। ये हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए रीजनिंग की वीकली रिवीजन क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग या सांकेतिक भाषा के सभी टाइप के प्रश्नों को, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत कितने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लेटर कोडिंग, जिसके अंतर्गत फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न, मिक्स्ड पैटर्न, क्रॉस लेटर पैटर्न एवं नंबर कोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी टाइप्स के लगभग 10-10 प्रश्नों को आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से प्रैक्टिस हो सके। एवं कोडिंग डिकोडिंग में सबसे कठिन होता है प्रश्न को पहचानना कि वह किस तरह का प्रश्न है। तो एक साथ सभी को डिस्कस करेंगे तो आपके कंफ्यूजन भी क्लियर होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली यानी कि LOVELY को MPWFMZ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में वीलव्ड यानी कि BELOVED को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो समझिए, लेटर कोडिंग के लिए आपको इन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है। और अगर जिसे नहीं पता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स दिए रहते हैं, तो ए की वैल्यू हुई 1, बी की वैल्यू हुई 2, इसी तरह से जेड की वैल्यू हुई 26। तो इन प्लेस वैल्यू को आपको याद करना काफी जरूरी है। बाकी कई स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में मिली रफ सीट के ऊपर भी इस तरह से कोडिंग लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू ए से लेके जेड तक। बाकी कई जगह ऐसा होता है कि अगर लिख ली है तो वह एग्जामिनर अलाउ नहीं करते, तो आपको इसे याद करना ही काफी जरूरी है। इसके अलावा याद करने से आपकी स्पीड में भी अंतर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। अब इन्होंने कहा है लवली को MPWFMZ कहा गया है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, लेटर सीरीज में आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखना काफी जरूरी है। अगर अपन बात की जाए लवली की, LOVELY, अब अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखे तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की होती है 15, वी की होती है 22, ई की होती है 5, एल की होती है 12 और वाई की होती है 25 यानी कि 25। अब अगर इन्होंने कहा है लवली को लिखा जाता है MPWFMZ, इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, पी की होती है 16, डब्ल्यू की होती है 23, एफ की होती है 6, एम की होती है 13 और जेड की आप सभी जानते हैं होती है 26। अब अगर इनकी प्लेस वैल्यू को आप ध्यान से देखेंगे तो 12 से 13 यानी +1 हुआ है, फिर 15 से 16 इसमें भी +1 किया गया है, 22 से 23 +1, 5 से 6 +1, 12 से 13 फिर +1 और 25 से 26 फिर +1। अभी आज पहली क्लास है तो काफी विस्तार से इसे सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो मोस्टली प्रश्न में कैसा होगा कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी। तो बिना सॉल्व करे या बिना इतना डिटेल में सॉल्व करे, आप एक या दो की चेक करेंगे और आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। और कुछ समय बाद प्रैक्टिस के बाद आपको ऑप्शन से भी क्लियर हो जाता है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो प्रैक्टिस काफी जरूरी है। तो सब में +1 किया गया है। अब इन्होंने पूछा है वी लव्ड को क्या लिखा जाएगा। और कोडिंग भाषा में इन्होंने कहा है जिस सांकेतिक भाषा में लवली को ये लिखा गया, यानी कि उसी भाषा में वी लव्ड को लिखना है, यानी कि सबको +1 करना है। तो सबसे पहले अपन वी लव्ड की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो साथ में ऐसे सॉल्व करते चलिए, फिर धीरे धीरे इनको डायरेक्ट करने के तरीके पर भी अपन डिस्कस करेंगे। और मेरी मेरी सलाह मानिए तो आप साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और वीडियो को रोक के सॉल्व करते चलिए और कमेंट में इसके आंसर बताइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। रीजनिंग प्रैक्टिस से ही होती है। आप कितनी भी क्लासेस देखते जाएंगे और एग्जाम में आप भूल जाएंगे कि किस तरह से किया था, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब अगर इसकी प्लेस वैल्यू लिखें अपन, तो 2, 5, 12, 15, वी की 22, 5 और 4। अब इन्होंने कहा है कि सब में +1 करना है, यानी 3 के बाद, सॉरी 2 के बाद 3 प्लेस वैल्यू वाला यानी कि सी, फिर 6 यानी कि एफ, फिर 13 यानी कि एम, 16 यानी पी,
22 के बाद आएगा 23 यानी W, फिर E यानी यहाँ 5 था तो 5 के बाद 6 यानी F, और 5 यानी E। तो अपना सही जवाब होगा CFM PWFE। CFM PWFE, ऑप्शन नंबर सी अपना प्रश्न का सही जवाब होगा। अब अगर आप इसे एग्जाम में इसकी आपकी प्रैक्टिस होती तो डायरेक्ट करना चाहते तो जैसे लिखा है वी लव्ड, अब इस वाले प्रश्न में तो सिर्फ +1 करना है सब में, तो बी के बाद आप सभी जानते हैं सी आता है, ई के बाद एफ आता है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे सबको एक एक बढ़ा के। लेकिन आपको हैबिट डालना है प्लेस वैल्यू डाल लिख के करने की, क्योंकि हर बार +1 नहीं होगा, इसमें आगे कई पैटर्न रहते हैं जिसमें प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, अपोजिट भी होगा, तो इस कारण से आपको प्लेस वैल्यू की हैबिट डालना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर यानी कि SUPER को क्या लिखा जाएगा। अभी अपन लेटर सीरीज के अंतर्गत फॉरवर्ड पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो लगभग सेम पैटर्न के अपन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड सीक्वेंस की। अब अगर इनकी प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो होगी 5 1 R की 18, T की 20 और H की 8। अब FCUXM की अगर अपन प्लेस वैल्यू लिखें, इधर नीचे लिख देते हैं, तो होगा 6 3 21, X की 24 और M की 13। अब अगर अपन इनमें कनेक्शन देखें तो 5 से 6 यानी +1 हुआ है, लेकिन अगले में आप देखेंगे कि इधर दिया गया है 11, सॉरी 11 नहीं, A है, A का 1 होगा, ये इस तरह से दिया था 1 और 18, तो 1 से हुआ है 3 यानी +2, फिर 18 से हुआ है 21 यानी +3, फिर 20 से है 24 यानी +4। अब इसमें आप देखेंगे है तो फॉरवर्ड लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया, पिछले प्रश्न में सब में +1 हुआ था, लेकिन इसमें हर बढ़ते हुए क्रम के साथ उसकी संख्या बढ़ती जा रही, +1 +2 +3 +4, और फिर 18 के बाद होता है 13 यानी +5। तो बढ़ते क्रम में दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, और वीडियो को रोक के आप इसे साथ में ही सॉल्व करते चलिएगा। तो इसी तरह से अपन सुपर की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एस की होती है वैल्यू 19, यू की 21, पी की 16, ई की 5। इसको आप सॉल्व करते चलेंगे तो कुछ समय बाद आपको अपने आप इनकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। आर की 18, लेकिन प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अब इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाते हैं तो 19 से होगा +1 तो 20, फिर 21 से होगा +2 तो 22, फिर 16 से होगा +3 तो 19, फिर 5 से होगा +4 तो 9, और 18 से होगा +5 तो 18 5 23। ये अपना सीक्वेंस आ गया। अब इस पर जो भी अल्फाबेट हैं उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो 20 होती है टी की प्लेस वैल्यू, 22 होती है डब्ल्यू की, 19 होती है एस की, 9 होती है आई की, और 23 होती है फिर डब्ल्यू की। तो अपना सही जवाब होगा TWSIW, TWSIW। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मुझे आशा है कि आपने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को FMZUT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। अब फिर से अपन को वही करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो एस की होती है 19, टी की 20, वाई की 25, एल की 12 और ई की 5, 12 और 5। अब इन्होंने कहा है FMZUT, एफ की होती है 6, एम की 13, जेड की आप सभी जानते हैं 26, जेड की 26, यू की 21 और टी की 20। अब इसमें अगर आप कोई पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो 19 से 26, 20 से 13, 25 से 26, ये 26 है जेड का 26, 12 से 21 और 5 से 20। तो आपको इसमें कोई सीक्वेंस नहीं देख लगेगा। फिर अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो
क्लियर दिख रहा है कि 19 से हुआ है 20, 20 से हुआ है 21, 25 का 26, 12 का 13 और 5 का 6, यानी कि अपोजिट में इंक्रीज किया गया है, पहले वाले का लास्ट से, लास्ट वाले का पहले से। इधर 6 13 लिखा था, यानी फर्स्ट से लास्ट में +1, फिर सेकंड से यहाँ 20 था, सेकंड से सेकंड लास्ट में, फिर 25 से 26 में, 12 से 13 में और 5 से 6 में। इसी तरह से ऑर्बिट में इन्होंने कहा है। तो सबसे पहले ऑर्बिट की अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये होगा O की 15, R की 18, B की आप सभी जानते हैं 2, I की 9, T की 20। अब इसमें पीछे से बढ़ते क्रम में दिया था, यानी कि 15 का 16 आएगा इधर, फिर 18 का 19, फिर 2 से 3, 9 से 10 और 20 से 21। ये होगा सीक्वेंस। अब इनके लेटर लिख देते हैं। तो 21 का मतलब होता है U, 10 यानी J, 3 C आप सभी जानते हैं, 19 S और 16 यानी P। तो UJCSP अपना सही जवाब होगा। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा। ये दी थी पहले वैल्यू, इसके बाद पीछे से बढ़ते क्रम में था, यानी 20 का 21 यहाँ था, 19 9 का 10 यहाँ था, 2 का 3 था, 18 का 19 था और 15 का 16 था, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा था अपन। और उसी सीक्वेंस में इसका सही जवाब होगा UJCSP। UJCSP ऑप्शन नंबर सी अपने प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आपने भी इस प्रश्न को सॉल्व किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर करें। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेंज को SCQKJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। अब अगर लगभग सेम प्रश्न है, अब अगर इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप सभी जानते हैं R के बाद आता है S, यानी यहां हुआ है +1। फिर A से अगर C देखा जाए तो यहां हुआ है +2, N+3 होता है Q, क्योंकि N की प्लेस वैल्यू होती है 14 और Q की 17 यानी +3। फिर G+4 K होता है, यानी सीक्वेंस आप समझ चुके होंगे, +1 +2 +3 +4। और E का मतलब होता है 5, प्लेस वैल्यू E की होती है 5 और J की होती है 10 यानी +5। तो यानी +1 +2 +3 +4 +5 तक जाना है। इसी तरह से अपन अगर प्रैंक को देखें तो P के बाद Q यानी +1 तो Q आएगा, फिर R+2 करना है तो 18 और 2 20 यानी T की वैल्यू होती है 20। फिर A+3 करना है यानी कि D, A की 1 होती है और D की 4 होती है। फिर N+5 करना है, सॉरी N+4 होगा, 1 2 3 हो गया, N+4 तो 14 और 4 18, N की 14 होती है और 18 होती है R की। फिर K की होती है 11 और 11 इसमें 5 ऐड करना है तो 11 और 5 16, 16 होती है P की प्लेस वैल्यू। तो QTDRP अपना सही जवाब होगा। फिर से देखिएगा, P में +1 किया, R में +2 किया, A में +3 किया, N में +4 किया और K में +5 किया। तो QTDRP अपना सही जवाब है। QTDRP ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को NDZLT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले इसकी भी अपन लिखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप जितने ज्यादा से ज्यादा बार लिखेंगे उतने आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो ये होगी 13, 1, 20, 3 और H की 8। अब इस तरफ दिया गया है ND, तो होगी 14, फिर 4, फिर Z का 26, L का 12 और T का 20। अगर आप इसमें डिफरेंस देखें अपन तो ये हुआ +1, फिर +1 के बाद है 1 से 4 यानी +3, 20 से 26 यानी +6, 3 से 12 यानी +9 और 8 से 20 यानी +12।
यानी 3 3 के डिफरेंस से दिया गया है, या इसी कोड भाषा में अपन अगले को डिस्कस करते हैं। +1 +3 +6 +9 +12। अब प्रिंट से अगर अपन सॉल्व करें या इसकी प्लेस वैल्यू लिखें तो ये होगा 16 18 9 14 और 20। अब 16 में 1 जोड़ना है तो 17, 18 में 3 जोड़ना है तो 21, 9 में 6 जोड़ना है तो 15, 14 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 23, और 20 में जोड़ना है 12 तो 32। अब 32 का मतलब होता है, सबसे पहले तो याद रखिएगा 26 के बाद जैसे ही 27 हुआ तो 27 का मतलब होता है 1 यानी कि ए। तो 32 में से अगर अपन 26 घटाएंगे तो बचेगा 6, यानी 32 की जगह पर आएगा 6, क्योंकि 26 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो 17 का मतलब होता है Q, 21 का होता है U, फिर O 15 यानी O, 23 होता है W का, और F होता है 6 होता है F का, आप सभी जानते हैं। तो QUOWF इसका सही जवाब होगा, QUOWF। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मिसचीफ को NKVGMOLN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रीलिव्ड को क्या लिखा जाएगा। अब इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दिया है M और N यानी +1, फिर I से K मतलब 9 से 11 यानी +2, फिर S से V यानी 19 से 22 यानी +3। इसी तरह से अगर लास्ट वाला देखें F यानी कि 6 और N यानी 14, तो 6 से 14 यानी +8। इसका मतलब हुआ +1 +2 से लेके +8 तक का सीक्वेंस दिया गया है इस प्रश्न में। इसी तरह से उन्होंने कहा है रीलिफ्ट को लिखें तो R+1 यानी कि S। अब इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। E+2 G, L+3 O, I+4 M, V+5। अब यहां एक चीज देखिएगा, V की प्लेस वैल्यू होती है 22, और अगर आप इसमें +5 करेंगे तो ये हो गया 27, जो कि अपने 26 लेटर से आगे होगा, यानी 27 की वैल्यू होती है 1 यानी A। फिर इसे समझे ना, V+5 यानी 22 और 5 27, तो 27 होती है A की प्लेस वैल्यू, 26 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है। फिर E+6 मतलब 5 और 6 होता है 11, 11 प्लेस वैल्यू होती है K की। फिर दिया है D में करना है +7, तो D से अगर 7 जोड़ेंगे यानी कि 4 और 7 11, और 11 होती है K की। इस वाले में दिए थे 8 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी +8 तक चला। रीलिफ्ट में दिए हैं 7 यानी +7 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो SGOMAKK, तो यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, L की जगह K आएगा क्योंकि इसमें 8 दिए थे तो L टाइप हो गया। SGOMAKK, ऑप्शन नंबर C अपना सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEGJMQ को ACDFHK लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TUXPHM को क्या लिखा जाएगा। रिवर्स सीक्वेंस में माइनस में या बैकवर्ड डायरेक्शन में किया जाता है, याद रखिएगा। और इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू, तो होगी 2 5 7 10 13 और 17। इसको इन्होंने लिखा है जैसे ए की प्लेस वैल्यू हुई 1, 1 3 4 6, एच की 8 और के की 11। इसको इधर सामने लिख लेते हैं, 2 5 7 10 13 17। इसको इन्होंने लिखा है 1 3 4 6 8 11। अब इनके बीच का अपन डिफरेंस देखते हैं, जैसे 2 की जगह पर आया 1 यानी -1 किया, फिर 5 की जगह पर आया 3 यानी -2 किया, 7 की जगह पर आया 4 यानी -3 किया।
10 की जगह आया 6 यानी -4, 13 की जगह 8 यानी -5 और 17 की जगह 11 यानी -6। तो सीक्वेंस अपने सामने क्लियर है कि -1 करके इन्होंने बढ़ते क्रम में किया है। अब प्रश्न में कहा गया है इसी तरह TUXPHM को क्या लिखा जाएगा, तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सीक्वेंस अपन समझ गए इस प्रश्न का, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 20, 21, X की 24, P की 16, H की 8 और M की 13। अब सीक्वेंस अगर फॉलो करें तो 20 में से एक कम होगा 19, 21 में से दो कम होंगे तो 19 क्योंकि यहाँ -2 है, फिर 24 में से 3 कम होगा तो 21, 16 में से 4 कम होगा तो 12, 8 में से 5 कम होगा तो 3 और 13 में से 6 कम होगा तो 7। अब इनके अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो 19 का मतलब होता है S, फिर 19 दिया है तो फिर S, 21 वैल्यू होती है U की, 12 होती है L की, 3 आप सभी जानते हैं C की और 7 होती है G की। तो SSU LCG अपना सही जवाब होगा। 7G यानी कि ग्रेप्स का G, यहाँ SSU LCG, SSU LCG ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में QNWIGE को MPVHFD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में नेशनल को क्या लिखा जाएगा, तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं प्लेस वैल्यू। तो Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, N की होती है 14, W की होती है 23, I की होती है 9, G की होती है 7 और E की होती है 5। इसको इन्होंने लिखा है PMVHFD। तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, M की होती है 13, V की होती है 22। इसको देख के ही आप सीक्वेंस समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। H की होती है 8, F की होती है 6 और D की होती है 4। अब आप क्लियर देख सकते हैं यहां सब में -1 किया गया है। 17 से 16 -1, 14 से 13 -1, 23 से 22, 9 से 8, 7 से 6 और 5 से 4, यानी सब में -1 किया गया है। तो अपने पास इस कोडिंग का डिकोड हो गया। तो इसी तरह से अपन नेशनल की प्लेस वैल्यू लिख के सब में -1 कर लेते हैं। अब इस तरह के प्रश्न को प्रैक्टिस के साथ अगर आप करते हैं तो आप बिना सॉल्व करे ही एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि -1 करना है और आप सभी जानते हैं कि एन के पहले क्या आता है, ए के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आता है, इसी तरह से करके आप कर लेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में टाइम है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजीली आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप प्लेस वैल्यू करके ही सॉल्व करें और वीडियो के साथ साथ सॉल्व करते चलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आपकी स्पीड भी इससे चेंज हो। इसकी अगर प्लेस वैल्यू लिखें तो एन की होती है 14, ए की होती है 1, टी की होती है 20, आई की होती है 9, ओ की होती है 15, एन की होती है 14, ए की होती है 1 और एल की होती है 12। अब इस सब में एक एक माइनस कर दें। 13 इस जगह याद रखिएगा, जैसे एबीसीडी अपन प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो इसकी हुई 1 2 3, इसके पहले फिर 26 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ए के पहले आएगा जेड, इसको याद रखिएगा। तो एक से अगर -1 करेंगे तो आएगा 26 यानी जेड, फिर 20 से 19, 9 से 8, 15 से 14, 14 से 13, 1 से फिर 26 और 12 से 11। अब इन प्लेस वैल्यू के अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 13 होता है एम की प्लेस वैल्यू, इसके बाद 26 आप सभी जानते हैं जेड की होती है, 19 होती है एस की, 8 होती है एच की, 14 होती है एन की, याद रखिएगा, 13 फिर एम की, 26 फिर जेड की और 11 होती है के की। तो अपना सही जवाब होगा एम जेड एस एच एन एम जेड के। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा एम जेड एस एच एन एम जेड के। और एग्जाम में इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, कई बार बिल्कुल मिलते जुलते आपको ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है सिर्फ किसी एक लेटर में आपको अंतर मिले। तो कोशिश करिएगा अगर आपके पास टाइम है तो पूरा सॉल्व करें, और अगर पूरा नहीं कर रहे तब भी कम से कम लास्ट के 2 और शुरू के 3 या 4 अल्फाबेट्स को सॉल्व करके जरूर देखिएगा, अगर आपको मिलते जुलते ऑप्शन मिलते हैं तो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में व्यापम को TWHQA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा। तो फिर इसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो अगर V की प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो होती है 22, Y की होती है 25, A की आप सभी जानते हैं 1 होती है, T की होती है 16, फिर A की 1 और M की 13। इसको इन्होंने लिखा है TUUHQA, तो इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो T की प्लेस वैल्यू होती है 20, U की होती है 21, फिर U दिया है तो फिर 21, H की होती है 8, Q की होती है 17 और A की होती है 1। अब आप सीक्वेंस देखें, 22 से 20 गए तो यहां हुआ -2, 25 से 21 गए तो -4, 1 से 21 गए यानी -6, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स में से 5 ये हो गए और 1 ये हो गया तो -6। फिर 16 से 8 -8, फिर 1 से 17 यहां -10 हुआ है और 13 से 1 यानी -12। इसी सीक्वेंस को अपन फॉलो करते हैं। इस जो प्रश्न पूछा गया है कि मदर को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं मदर की प्लेस वैल्यू, और सीक्वेंस अपन समझ गए कि -2 -4 -6 यानी कि -2 के बढ़ते क्रम में कोडिंग किया गया है। तो मदर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ओ की होती है 15, टी की होती है 20, एच की होती है 8, ई की 5 और आर की 18। अब अपन इसमें वही पैटर्न लगा देते हैं। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 11, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो याद रखिएगा 1 के पहले आता है 26, यानी ए के पहले आता है जेड, तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो यहां आएगा 26। फिर 5 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 21, और 18 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब इनके अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 11 प्लेस वैल्यू होती है के की, तो के फिर आएगा के, 14 होती है एन की, 26 आप सभी जानते हैं जेड की, 21 होती है यू की प्लेस वैल्यू, और ये 6 होती है प्लेस वैल्यू एफ की। यानी अपना सही जवाब होगा के एन जेड यू एफ, KKN ZUF, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। इन सभी में आप सीक्वेंस समझे, -2 -4 -6 -8 -10 और -12 तक सीक्वेंस अपना गया था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को LMKGZS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो इसे भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखना है प्लेस वैल्यू। तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ओ की होती है 15, एन की होती है 14, के की होती है 11, ई की होती है 5 और वाई की होती है 25। इसी तरह से इसकी भी लिख लेते हैं। तो एल की होती है 12, एम की होती है 13, के की होती है 11, जी की होती है 7, जेड की होती है 26 और एक्स की होती है 19। एक्स नहीं सॉरी, एस की होती है 19। एक्स की 23 होती है, एस की 19। अब अगर अपन इसका सीक्वेंस देखें तो पहला वाला तो क्लियर दिख रहा है, 13 से 12 यानी -1, दूसरे में 15 से 13 यानी -2, फिर 14 से 11 -3, फिर 11 से 7 -4, फिर 5 से 26 यानी -5 और 25 से 19 यानी -6, यानी -1 का सीक्वेंस बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो इसी तरह से टाइगर की भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आई की होती है 9, जी की होती है 7, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। यहां ई नहीं आएगा, 5, ई की होती है 5। अब इसमें एक एक कम करके वाला क्रम लिखते हैं। तो 20 से 19, फिर 9 से -2 करना है तो 7, 7 से -3 करना है तो 4, 5 से -4 करना है तो 1 और 18 से -5 करना है तो आएगा 13। अब इनके अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 19 होती है एस की, 7 होती है जी की, 4 आप सभी जानते हैं डी की,
एक होती है ए की और 13 होती है एम की। तो SGDAM अपने प्रश्न का सही जवाब होगा। SGDAM ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। और देखिएगा इस प्रश्न में जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, सिर्फ एक लास्ट का अंतर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि शुरू के आप एक दो सॉल्व करें और टिक करके आगे बढ़ जाएं। कम से कम लास्ट वाला चेक जरूर करिएगा अगर मिलते जुलते आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एंगल को क्या लिखा जाएगा। तो इसको भी अपन को लगभग वैसे ही सॉल्व करना है, लगभग सेम प्रश्न है सभी, लेकिन अपन प्रैक्टिस की दृष्टि से इनको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक ही पैटर्न के कई प्रश्न अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम में आपको एक नजर में देख के क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न है और कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद आपको क्लियर होगा कि ये किसी दूसरे पैटर्न का प्रश्न है और गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी अपन लिखते हैं प्लेस वैल्यू। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की होती है 5, एम की होती है 13। यहाँ ई की जगह 5 आएगा। इनको नंबर से सॉल्व करें, ज्यादा आसानी होती। बाकी डायरेक्ट करने के भी तरीके में धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो आपको बताता जाऊंगा। फिर पी की होती है 16, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। इसको इन्होंने लिखा है QDOLDS, तो इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्यू की होती है 17, डी की होती है 4, ओ की होती है 15, एल की होती है 12, डी की होती है 4 और एस की होती है 19। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो 20 से 17 -3 किया, 5 से 4 फिर -1 किया, फिर 3 से 15 +2 किया, यानी कोई सीक्वेंस इसमें नहीं बन रहा। -3 -1 +2, फिर 16 से 12 में -4 किया, 5 से 4 में फिर -1 किया और 18 से 19 में +1 किया, यानी कोई एक सीक्वेंस इसमें नहीं बन रहा। अब इन्हें पहचानने का तरीका सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। तो आप अगर पहले इस तरह के प्रश्न किए हैं तो आप एक नजर में देख जाएंगे कि 20 से 19 गए हैं तो -1 किया है, 5 से 4 गए हैं तो -1 किया है, 13 से 12 -1, 16 से 15 -1, 5 से 4 -1 और 18 से 17 -1। अब इस तरह के प्रश्न को अगर आप जमा के देखें तो इस तरह से लिखा जाता है 20, 5, 13, 16, 5, 18। फिर आएगा 17, 4, 15, 12, 4, 19। अब 18 से 17, 5 से 4, 16 से 15, 13 से 12, इसी तरह से 5 से 4 और 20 से 19। इन सभी में -1 का क्रम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी तक जो अपन ने प्रश्न किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है जी। आइए अब इसी तरह से अपन सॉल्व कर लेते हैं, एंगल को किस तरह से लिखा जाएगा। इसका सीक्वेंस समझ गए आप। पहले वाले से -1 करके लास्ट में दिया है, दूसरे वाले से -1 करके सेकेंड लास्ट में दिया है। तो इसी तरह से अपन एंगल के भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अगर एंगल की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ए की वैल्यू होती है 1, एन की होती है 14, जी की होती है 7, एल की होती है 12 और ई की होती है 5। अब पीछे से घटते क्रम में लिखना है, मतलब ए से -1 करके आएगा लास्ट में, तो यहां आएगा 26, फिर 14 से आएगा 13, 7 से आएगा 6, 12 से आएगा 11 और 5 से आएगा 4। इस तरह से एक पोर्शन ये हो गया, एक इसका सीक्वेंस ये हो गया। अब इनकी अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो 26 आप सभी जानते हैं जेड, 13 होती है एम की वैल्यू, 6 होती है एफ की वैल्यू, 11 होती है के की और 4 होती है डी की, यानी कि डी के एफ एम जेड अपना सही जवाब होगा। इसका सीक्वेंस समझे, लास्ट से रिवर्स पैटर्न दिया गया है और -1 का सीक्वेंस है। तो डी के एफ एम जेड अपना सही जवाब होगा। अब आप अगर इसके ऑप्शन को देखेंगे तो अगर आप शुरू के 2 सॉल्व करेंगे तो सब में दिया है, लास्ट का एक सॉल्व करेंगे तब भी सब में दिया है, लास्ट के 2 सॉल्व करेंगे तो अभी आपको 2 ऑप्शन देखने मिले हैं। अगर आप ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ बीच के एक में अंतर है और अपना सही जवाब होगा डी के एफ एम जेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
और अगर आप बीच का अकेला सॉल्व करते तब भी 2 जगह दिया है, यानी आपको इसको पूरा ही सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पूरा सॉल्व करना था, इसी कारण से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि प्लेस वैल्यू से ही आप सॉल्व करें। और आशा करता हूं आपने यह प्रश्न कर लिया होगा सॉल्व और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब किया होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को ETMBSHNM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैलकुलस को क्या लिखा जाएगा? तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखकर। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, यू की होती है 21 21, एन की होती है 14, सी की आप सभी जानते हैं 3 होती है, टी की होती है 20, आई की होती है 9, ओ की होती है 15 और एन की होती है 14। अब इसकी लिख लेते हैं टीएमबी की। तो ई की होती है 5, टी की होती है 20, एम की होती है 13, बी की होती है 2, एस की होती है 19, एच की होती है 8, एन की होती है 14 और एम की होती है 13। जी 8 है, एक सेकंड जी 8 है, 8। अब इनके अल्फाबेट लिख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले इसका सीक्वेंस देखते हैं। अल्फाबेट लिखना है कैलकुलस के। 6 से 5 आए तो -1, 21 से 20 आए तो फिर -1, 14 से 13 यानी -1, लगभग वही सेम सीक्वेंस है। अपन अब लास्ट वाला देख लेते। 14 से 13 एक कम, 15 से 14 एक कम, 9 से 8 एक कम, 20 से 19 एक कम, यानी सीक्वेंस है, सब में -1 किया गया है। अब इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कैलकुलस की उन्होंने कहा है, तो सी के पहले क्या आता है? बी। ए के पहले क्या आता है? जेड। फिर एल के पहले क्या आता है? के। फिर सी के पहले क्या आता है? बी। फिर यू के पहले आता है टी, एल के पहले फिर के, जेड, ए के पहले फिर जेड और एस के पहले आर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बी जेड के बी टी के जेड आर इसका सही जवाब होगा। अब इसे अपन प्लेस वैल्यू से सॉल्व करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट करने का आपको बता दिया, बाकी अभी जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्लेस वैल्यू से ही करना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं अपन कैलकुलस की। तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की होती है 1, एल की होती है 12, इधर 3 है। फिर सी की 3, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, फिर एल की 12, ए की 1 और एस की 19। अब सब में -1 करना, तो 3 का 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 का हो जाएगा 26, 12 का 11, 3 का 2, 21 का 20, फिर 1 का 26। सॉरी, यहाँ एक 12 रह गया, यानी 12 का एक 11 आएगा बीच में, फिर 1 का 26 और 19 का 18। इनके अल्फाबेट लिख लेते हैं। 2 मतलब होता है बी, 26 मतलब होता है जेड, 11 मतलब होता है के, फिर 2 मतलब होता है बी, फिर 20 मतलब टी, उसके बाद 11 मतलब फिर के, 26 मतलब जेड और 18 मतलब आर। तो बी जेड के बी टी के जेड आर अपना सही जवाब होगा। अब यहां भी आपको देखिएगा बिल्कुल एक जैसे 2 ऑप्शन देखने को मिले हैं, बी जेड के बी टी के जेड आर और बी जेड एल बी टी के जेड आर। तो सिर्फ बीच के 2 अल्फाबेट्स का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। बी जेड के बी टी के जेड आर, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। और सीक्वेंस आप समझ गए, इन सब में -1 हुआ है। 3 से 2, 1 से 26, 12 से 11, 3 से 2, 21 से 20, 12 से 11, 1 से 26 और 19 से 18। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अल्फाबेट को YJNFYZCR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में अल्टरनेट को क्या लिखा जाएगा? तो इस तरह के प्रश्न को भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, सबकी प्लेस वैल्यू लिख के। और अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे AL दिया है, इसमें AL दिया है, ए को इन्होंने कहा है Y और एल को इन्होंने कहा है J। तो ये तो कंफर्म हो गया कि शुरू के 2 लेटर अपने Y और J होंगे। तो YJ दिया है बी में ऑप्शन में और सी ऑप्शन नंबर डी में, फिर टी यहाँ टी दिया है,
तो लास्ट वाला देखिएगा, टी को इन्होंने कहा है आर, तो यहां भी लास्ट में टी है, तो लास्ट में आर जिसमें होगा वो उसका सही जवाब होगा। शुरू में वाई जे और लास्ट में आर, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो सकता है, क्योंकि ए एल टी, तो यहां भी आर आएगा। ए को इन्होंने वाई कहा था, यहाँ एक और लास्ट में ए है, तो आर के पहले फिर वाई आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर कमेंट करते चलिएगा। आइए तो सबसे पहले इनकी लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। बार बार प्लेस वैल्यू लिखने से आपको प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगी और आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगी। जैसे ए की प्लेस वैल्यू होती 1, एल की 12, पी की 16, एच की 8, ए की 1, बी की 2, ई की 5 और टी की 20। इसी तरह से नीचे वाले की लिख लेते हैं। तो y की होती है 25, फिर j की होती है 10, n की होती है 14, f की होती है 6, y की होती है 25, z की होती है 26, c की होती है 3 और r की होती है 18। अब अगर अपन इसका पैटर्न देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो a से गए हैं 25, ए के पहले 26 और उसके पहले 25, अगर अल्फाबेटिकली सीक्वेंस देखें तो यहां -2 किया गया है ए से, मतलब 1 से 25 जाने के लिए। फिर 12 से गए हैं 10, यानी फिर -2 किया गया है। 16 से गए हैं 14, -2, 8 से गए हैं 6, -2, और लास्ट तक भी अपन देखें तो 20 से गए हैं 18, यानी -2। तो सब में -2 का पैटर्न अपनाया गया है। तो इसी तरह से अपन जो पूछा गया है कि अल्टरनेट को क्या लिखेंगे, तो उसकी प्लेस वैल्यू लिख के भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 1, 12, 20, 5, 18, 14, 1 और 20, सब में -2 करेंगे तो एक से हो जाएगा 25, इससे हो जाएगा 10, 18, 3, 16, 12, एक से फिर 25 और 20 से 18। इनके अगर अल्फाबेट्स लिखें अपन तो 25 होती है y की वैल्यू, 10 होती है j की, 18 होती है r की, 3 आप सभी जानते हैं c की, 16 होती है p की, फिर 12 होती है l की, 25 होती है फिर y की और 18 होती है r की। तो अपना सही जवाब होगा y j r c p l y r, y j r c p l r y। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी ई को जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एफ जी एच आई जे के को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है। तो एबीसीडी की तो आप सभी जानते हैं, ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है और ई की 5 होती है प्लेस वैल्यू। अब इन्होंने एबीसीडी को लिखा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, तो इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो ये होगा 26, 25, 24, 23 और 22, वी की 22। अब आप देखेंगे इनका सम होता है 27, यानी डायरेक्ट अपोजिट लेटर है, 2 और 25 27। इसी तरह से आप सभी का देखिएगा 5 और 22 27। तो इस तरह से क्लियर हो रहा है कि यह कोडिंग दी गई है अपोजिट लेटर की कोडिंग। अब इन्होंने पूछा है एफ जी एच आई जे के को क्या लिखा जाएगा, तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, जी की होती है 7, एच की होती है 8, आई की होती है 9, जे की होती है 10 और के की होती है 11। अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको अपोजिट लेटर याद होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, इस तरह से। और इनको याद करने की ट्रिक भी कई जगह रहती है, जैसे ए जेड का मतलब होता है आजाद, से आप इसको याद रख सकते हैं। वी और वाई को अपन बॉय से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिक भी इनको याद करने की होती है। बाकी अगर आप इसे प्लेस वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में जैसे ही पेपर सामने आता है और आधे से ज्यादा लोग
सभी ट्रिक्स भूल जाते हैं, तो इसे आप प्लेस वैल्यू से ही याद रखिएगा। अब 6 से 27 जाने के लिए आपको जरूरत है 21 की, इसी तरह 7 से 20 की, 8 से 19 की, 9 से 18 की, 10 से 17 की और 11 से 16 की जरूरत है आपको 27 बनाने के लिए, यानी कि अपोजिट वैल्यू तक पहुंचने के लिए। अब इनकी अपन प्लेस वैल्यू के हिसाब से अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 21 प्लेस वैल्यू होती है यू की, 20 होती है टी की। आप प्रश्न सॉल्व करते जाएंगे तो प्लेस वैल्यू तो आपको काफी आसानी से याद हो जाएगी, बस प्रैक्टिस काफी जरूरी है। 19 होती है एस की, 18 होती है आर की, 17 होती है क्यू की और 16 होती है पी की। तो इन सभी का अपोजिट हुआ क्यू टी एस आर क्यू पी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा, क्यू टी एस आर क्यू पी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एबीसीडी वाला इसलिए लिया था ताकि आपको अपोजिट वैल्यू वाले प्रश्न समझने में आसानी हो। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेल को क्या लिखा जाएगा। याद रखिएगा अपोजिट पैटर्न में भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपन वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो सिंपल वाले अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले किंग की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और जी की होती है 7। अब इसको किंग को इन्होंने कहा है PRMT, तो इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। पी की होती है 16, आर की होती है 18, एम की होती है 13 और टी की होती है 20। ये अपन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में लिखा नहीं आएगा कि अपोजिट पैटर्न का प्रश्न है। अभी तो अपन ने अपनी क्लास के हेडिंग्स में लिख दिया है कि अपोजिट पैटर्न है, तो आपको पता है कि इन सबका सम 27 होगा, लेकिन आपको एग्जाम में इनकी प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगी, फिर जो कहा गया है उसकी प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगी। और अगर उनका सम 27 होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने अपोजिट पैटर्न वाला प्रश्न दिया है। तो इसी तरह से फिर अब जो उन्होंने पूछा है उसका भी लिखेंगे। तो इसको अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 11 और 16 18, 9 और 18, सॉरी 11 और 16 27, 9 और 18 27, 14 और 13 27 और 7 और 20 27, यानी क्लियर है कि अपोजिट पैटर्न वाला प्रश्न पूछा गया है। अब अपन रेल का भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की आप सभी जानते हैं 1, आई की होती है 9 और एल की होती है 12। अब 18 से 27 कंप्लीट करने के लिए अपने को जरूरत है 9 की, 1 से है 26 की। जहां भी ए आए तो याद रखिएगा वहां तो जेड आएगा ही, तो सबसे पहले तो इसी को आप याद रखिएगा। फिर 9 से 18 की जरूरत है अपने को और 12 से 15 की जरूरत है। तो 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की, 26 होती है जेड की आप सभी जानते हैं, 18 होती है आर की और 15 होती है ओ की। तो अपना सही जवाब होगा IZRO, IZRO। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैमरा को ZIVNZX लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क करिएगा। इसी पैटर्न के प्रश्न अधिकतर कोडिंग डिकोडिंग के अंतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। अपने को पता है कि अपोजिट पैटर्न है लेकिन फिर भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो सी की होती है 1, ए की होती है 1, एम की होती है 13, ई की होती है 5, आर की होती है 18 और ए की होती है 1। अब इसका लिखते हैं। तो जेड की होती है आप सभी जानते हैं 26, आई की होती है 9, वी की होती है 22, एन की होती है 14, जेड की होती है 26 और एक्स की होती है 24। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको यहां 27 बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन है अपोजिट पैटर्न का। तो इसमें अपने को दूसरा कोई सीक्वेंस देखना है। तो सीक्वेंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले देखना 3 और 24 होता है 27, फिर 1 और 26 होता है 27, फिर 13 और 14 होता है 27। इसका मतलब है इसमें अपोजिट पैटर्न में क्रॉस पैटर्न दिया गया है कि फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का सम 27 कहा गया है। इसी तरह से इस तरफ लास्ट में 1 दिया है और इस तरफ पहले नंबर पर 26 दिया है, यानी इसका भी क्रॉस होगा तो 27। 18 और 9 27। तो अपोजिट लेटर में क्रॉस पैटर्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी तरह से अपन लीडर का भी सॉल्व करते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ई की होती है 5, ए की होती है
यहाँ 5 आएगा, सॉरी, ई की जगह। ई की होती है 5, ए की होती है 1, डी की होती है 4, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। अब इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स पैटर्न में सीक्वेंस दिया था, तो 12 यहां पर दिया है, तो 12 को 27 कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा 15, लेकिन 15 आएगा लास्ट में क्योंकि अपोजिट पैटर्न है। फिर 5 में अगर 22 जोड़ते हैं तो 27, एक के बाद आएगा 26, इसी तरह से 4 की जगह पे चाहिए पड़ेगा 23, 4 और 23 27, 5 की जगह पे चाहिए पड़ेगा 22 और 18 और 9 27, तो यहां पर आएगा 9। अब इनके अल्फाबेट्स लिख देते हैं जो प्लेस वैल्यू है। तो 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की, 22 होती है वी की, याद रखिएगा, 23 होती है डब्ल्यू की, 26 जेड की होती है, आप सभी जानते हैं, 22 होती है वी की और 15 होती है ओ की। इसको याद करने के लिए भी अगर आप पूरा शुरुआत में याद नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो याद कर लीजिएगा 1 की, 5 की, 10 की, 15 की, 20 की और 24 और 26 की आपको याद ही है। तो इस तरह से याद करते चलेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे बीच की जो बाकी है वह भी प्रश्न सॉल्व करने के साथ ही आपको याद हो जाएंगे। तो ये अपन ने इनकी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख दी है और यही अपना सही जवाब है। IV ZVO, ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। अगर कैमरा को ZIV एंड ZX लिखा जाता है तो लीडर को IVWZVO लिखा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जैकब को QZXLY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैंडी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जैकब की अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो जे की होती है, याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू 10, ए की होती है 1, सी की आप सभी जानते हैं 3, ओ की होती है 15 और बी की आप सभी जानते हैं 2। इसी तरह से क्यू की होती है 17 यानी 17, जेड की आप सभी जानते हैं 26, एक्स की होती है 24 24, एल की होती है 12 और वाई की होती है 25। तो यहां आप अगर पैटर्न देखने की कोशिश करें, एग्जाम में याद रखिएगा किसी भी प्रकार की ट्रिक नहीं चलती इन प्रश्नों में। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करना है और खासकर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में बिना प्लेस वैल्यू लिखे आपको एग्जाम में प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। अब अगर आप इसे देखें तो 10 और 17 27, 1 और 26 27, 3 और 24 27, 15 12 27 और 2 और 25 27, यानी कि अपोजिट पैटर्न है लेकिन डायरेक्ट दिया गया है। तो इसी तरह से अपन कैंडी की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो के की होती है 11, ई की होती है 5, एन की होती है 14, डी की होती है 4 और वाई की होती है 25। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपको इसकी प्लेस वैल्यू की जगह आप डायरेक्ट भी इसके नीचे लिख सकते हैं, बाकी वो प्रैक्टिस से आएगी चीज। अब 11 में अब कितना चाहिए कि 27 हो, तो 11 और 16 27, 22 और 5 27, 14 और 13 27, 4 और 23 27 और 2 और 25 27। अब इनके अपन अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 16 होती है पी की प्लेस वैल्यू, वी की होती है 22, 13 की होती है एम की, 23 होती है डब्ल्यू की और 2 आप सभी जानते हैं बी की प्लेस वैल्यू होती है। तो अपना सही जवाब होगा PVMWB, PVMWB। अब एग्जाम में अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो पहला ही अगर आप लिखेंगे पी तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि पी किसी और में नहीं दिया है, तो सिर्फ एक ही सॉल्व करके आप इसका सही जवाब लगा सकते। लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन को पूरा सॉल्व करना जरूरी है और आप पेन कॉपी लेके साथ में बैठिएगा तो सॉल्व भी साथ में करते चलिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और स्पीड इंक्रीज होगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉर्मेशन को ILUGZNMLR कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रिस्पॉन्सेस को क्या लिखा जाएगा। तो इसका भी अपने को सेम करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है और आप भी साथ साथ में सॉल्व करते चलिए। तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, ओ की होती है 15, आर की होती है 18, एम की होती है 13, ए की आप सभी जानते हैं 1 होती है, टी की होती है 20, फिर ओ की होती है 15 और एन की होती है 14। अब इन्होंने कहा है इसे कहा जाता है ILUGZ। तो आई की होती है 9, एल की होती है 12,
यू की होती है 21, जी की होती है 7, जेड की आप सभी जानते हैं 26, एन की होती है 14, एम की होती है 13, इसको नीचे लिख देते 13, एल आर, तो एल की होती है 12 और आर की होती है 18। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको फिर कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि 6 और 9 15 होता है, लेकिन अपने को 27 चाहिए है। तो इसका दूसरा पैटर्न अपन मिला के देखेंगे अगर, तो 6 और 21 होता है 27, इसी तरह से 9 और 18 होता है 27, और 15 और 12 होता है 27। तो ये भी एक अलग पैटर्न है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब पहला और तीसरा, तीसरा और पहला, और बीच वाले आपस में मिलके, इसी तरह से अपन आगे देखेंगे तो 13 और 14 होता है 27, 15 और 7, सॉरी 15 नहीं 20 है यहाँ पे, 20 और 7 27, और 1 और 26 27। इसी तरह से यहाँ 15 दिया है, और 15 और 12 27, और 14 और 13 27, और 18 और 9 27। यहाँ लास्ट में आर दिया है 18, और यहाँ तीसरे नंबर पे दिया है आई यानी कि 9, तो 18 और 9 27। तो इसका भी अपन सीक्वेंस या पैटर्न समझ चुके हैं। अब इसी तरह से अपन रिस्पॉन्स की भी प्लेस वैल्यू करके सॉल्व करेंगे, और इन प्रश्नों को आप साथ में करते चलिएगा। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ई की होती है 5, एस की होती है 19, पी की होती है 16, ओ की होती है 15, एन की होती है 14, एस की होती है 19, और ई की होती है 5, और एक लास्ट में एस बचा है तो इसकी यहां लिख देते 19। अब क्रॉस पैटर्न चाहिए, मतलब इधर से ऐसा और इधर से इस तरह है। तो सबसे पहले बीच वाला लिख लेते हैं, 22 और 5 27, 19 और 8 27, और 18 और 9 27। इसी तरह से एग्जाम में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। 16 और 11 27, 14 और 13 27, 15 और 12 27, ये 11 है यहाँ पर। इसी तरह से 19 के क्रॉस में आएगा 8, और इस 19 के क्रॉस में आएगा 8, 19 8 27, 19 8 27, और 5 और 22 27। अब इन प्लेस वैल्यू के अपन अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो 8, तो 8 प्लेस वैल्यू होती है एच की, 22 होती है भी की, 9 होती है आई की, इसके बाद दिया है 13 होती है एम की, 12 होती है एल की, फिर 11 होती है के की, इस के बाद 8 आएगा यहाँ वाला, 8 होती है एच की, फिर 22 होती है वी की, और फिर 8 होती है एच की। तो अपना सही जवाब होगा एच वी आई, एम एल के एच वी एच, एच वी आई, एम एल के एच वी एच। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। अब अगर आप इसे एग्जाम में शुरू के 3 ही अल्फाबेट्स को सॉल्व करते, यानी 8 22 और 9 लिखते और आपको ऑप्शन में देखते, तो ऑप्शन में सही जवाब मिल जाता, क्योंकि एच वी आई से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कानपुर को JPKMIF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा? तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, ए की आप सभी जानते हैं 1, एन की होती है 14, पी की होती है 16, यू की होती है 21, और आर की होती है 18। अब सेकंड वाले का लिख लेते हैं। तो जेड की होती है 26, पी की होती है 16, के की होती है 11, एम की होती है 13, आई की होती है 9, और एफ की होती है 6। अब अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें भी आपका अपोजिट पैटर्न नहीं बन रहा है। 11 26 1 16, इसमें फिर लास्ट वाला अगर जोड़ के देखेंगे तो 11 और 6 भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप पैटर्न देखिए, इस तरह से बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले पहचानने का तरीका होता है कि ए और जेड अगर आपको कहीं मिल जाए तो सबसे पहले उसे जोड़ के कोशिश करिएगा। तो 1 और 26 27, तो इस तरफ वाला भी मिल जाएगा, 11 और 16 27। इसी तरह से 14 और 13 27, और 16 और 11 27, 21 और 6 27, और 18 और 9 27। यानी इसमें क्रॉस पैटर्न हो रहा है फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट के साथ। तो इसी तरह से अपन लीडर की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो एल की होती है 12, ई की होती है 5, ए की होती है 1, डी की होती है 4, ई की होती है 5, और आर की होती है 18।
अब इसे अरेंज करने का तरीका भी काफी महत्वपूर्ण रहता है। एग्जाम में आप प्रॉपर इसे लिखें तभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एक भी अल्फाबेट अगर आगे पीछे लिख दिया तो क्वेश्चन गलत होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो 5 में अपने को चाहिए 22, 5 और 22 27, 12 और 15 27, इसी तरह से 1 और 26 27, और 23 और 4 26 27, 22 और 5 27, और 18 और 9 27। अब इन प्लेस वैल्यू के अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो 22 होती है भी की प्लेस वैल्यू, 15 होती है ओ की, 23 होती है डब्ल्यू की, 26 आप सभी जानते हैं जेड की, आई की होती है 9, और वी की होती है 22। तो वी ओ डब्ल्यू जेड आई वी अपना सही जवाब होगा। वी ओ डब्ल्यू जेड आई वी, ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अब आप एक चीज देखिएगा, एग्जाम में अगर आप शुरू के ये दो भी सॉल्व कर लेते हैं यानी वी ओ, तो आपको सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक में ही वी ओ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में सेम इसी तरह का प्रश्न देखने को मिले। कई बार ऐसा होता है कि पूरी वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ लास्ट का एक चेंज रहता है, तो आपको हो सकता है पूरा भी सॉल्व करना पड़े। तो इस कारण से प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को NLWVIM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा। तो इसकी भी अपन को प्लेस वैल्यू लिखना है। तो मॉडर्न में M की वैल्यू होती है 13, O की होती है 15, D की होती है 4, E की होती है 5, R की होती है 18 और N की होती है 14। इसी तरह से N की होती है 14, L की होती है 12। अब आप शुरू के दो ही देख के समझ जाएंगे कि 13 और 14 27, 15 और 12 27। आगे भी अपन चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू की होती है 23, तो 23 और 4 27। वी की होती है 22, 22 और 5 27। आई की होती है 9, 9 और 8 9 और 18 27। और एम की होती है 13, 13 और 14 27। यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट अपोजिट लेटर। तो इसी तरह से अपन प्रॉपर की भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ओ की होती है 15, पी की होती है 16, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। अब 16 में अपन को कितने चाहिए कि 27 हो, तो 11, 18 और 9 27, 15 और 12 27, 16 और 11 27, 22 और 5 27, और 18 और 9 27। अब 11 होती है के की प्लेस वैल्यू, 9 होती है आई की प्लेस वैल्यू, 12 होती है एल की प्लेस वैल्यू, 11 होती है के की प्लेस वैल्यू, 22 होती है वी की प्लेस वैल्यू, और 9 होती है आई की प्लेस वैल्यू। यानी अपना सही जवाब होगा के आई एल, के वी आई। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो सभी लगभग मिलते जुलते हैं, के आई एल, के वी आई। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा, के आई एल, के वी आई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को VOBGH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिखते हैं, बार बार प्लेस वैल्यू लिखने से याद हो जाएगी। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, टी की होती है 20, वाई की होती है 25, एल की होती है 12 और ई की होती है 5। अब इन्होंने कहा है VOBGH, तो वी की होती है 22, ओ की होती है 15, बी की होती है 2, जी की होती है 7 और एच की होती है 8। अब आप इसमें देखेंगे तो ये सीक्वेंस नहीं बन रहा, 19 और 22 27 नहीं होता, 20 और 15 27 नहीं होता, क्रॉस में भी नहीं हो रहा, 19 और 15 27 नहीं, 20 और 22 27 नहीं। लेकिन आप अगर इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो 19 और 8 27, 5 और 22 27, इसी तरह से 20 और 7 27, 12 और 15 27, और 25 और 2 27। इस तरह के प्रश्न में एक चीज और देखिएगा कि अगर 5 लेटर दिए हैं और पहला दूसरा नहीं मिल रहा, तीसरा चौथा नहीं मिल रहा, तो बीच वाला अगर जोड़ रहे हैं तो बहुत हद तक चांस रहती है कि यह क्रॉस पैटर्न है। तो आइए इसी तरह से चेयर के भी अपन प्लेस वैल्यू लिख के इसे सॉल्व करते हैं। सी की होती है प्लेस वैल्यू 3, एच की होती है 8, ए की होती है 1, आई की होती है 9 और आर की होती है 18। अब इसको क्रॉस में करना है अपने लिए, तो इधर आएगा 24 और 18 और 9 27, इसी तरह से 8 और 19 27, और 9 और 18 27, और 1 और 26 27। तो यहाँ
26 या जेड लिख सकते हैं। अब 9 होती है प्लेस वैल्यू आई की, 18 होती है आर की, 26 जेड की, 19 एस की और 24 एक्स की। तो अपना सही जवाब होगा आई आर जेड एस एक्स, आई आर जेड एक्स एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रांसफर को RTNAFSRE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, पोजीशन बेस्ड कोडिंग के प्रश्नों में आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं होती। इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जैसे ट्रांसफर कहा गया है तो इसका कोई भी अल्फाबेट RTNAFSRE में चेंज नहीं होगा, यानी कि कोई भी नया अल्फाबेट नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं की पोजीशन चेंज करके एक नया लेटर बनाया गया है। और इन्हें सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है इनकी नंबरिंग करना। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके रहते हैं, लेकिन नंबरिंग सबसे आसान तरीका रहता है। जैसे ट्रांसफर दिया है तो इसको आप सीधी नंबरिंग दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस नंबरिंग को आप जो इन्होंने शब्द बनाया है उसमें अरेंज करिए। जैसे टी आया है 1 और आर है दूसरे स्थान पर तो 2 1, फिर एन है चौथे स्थान पर और ए है तीसरे स्थान पर। इसी तरह से एफ है छठवें स्थान पर और एस है 5वें स्थान पर, आर है 8वें स्थान पर और ई है 7वें स्थान पर। यानी आप पैटर्न देखेंगे तो दिखेगा 2 1 4 3 6 5 8 7। इसका मतलब है इन्होंने अल्फाबेट्स को क्रॉस पैटर्न से चेंज किया है इस तरह से। तो इसी तरह अपन एलिफेंट को भी क्रॉस पैटर्न से चेंज करेंगे तो अपना सही जवाब मिल जाएगा, यानी फर्स्ट वाला सेकंड प्लेस पर और सेकंड वाला पहले स्थान पर। तो एलिफेंट में पहले आएगा एल, फिर आएगा ई, इसी तरह से फिर आएगा पी, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर एच, फिर आएगा टी और एन। यानी LEPEAHTN अपना सही जवाब होगा। LEPAHTN ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉर्मेशन को OFMRTAOIN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डायरेक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो इसे भी अपन उसी तरह से अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले उनके अल्फाबेट्स की नंबरिंग कर लेते हैं। फॉर्मेशन, इसको इन्होंने लिखा है OFMRTAOIN। यहां भी क्रॉस पैटर्न अपनाया गया है, आप देख सकते हैं। और लास्ट में एक चीज और याद रखिएगा, इसमें अल्फाबेट्स की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 इन्होंने क्रॉस पैटर्न में दिया है और लास्ट में जो एन है तो एन की जगह एन ही आया है, यानी लास्ट वाले को चेंज नहीं किया है। अब अगर आप ऑप्शन से इसे करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ एन लास्ट में सिर्फ 2 में है, यानी फर्स्ट और थर्ड इसका सही जवाब नहीं हो सकता है। अब अपन डायरेक्शन को भी इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं। DIRECTION डायरेक्शन, इसको अगर अपन चेंज करेंगे तो आई आएगा पहले स्थान पर, इसी तरह से डी आएगा दूसरे स्थान पर। इसी पैटर्न को अपन फॉलो करते हुए अपना सही जवाब ले आएंगे। IDERTCOIN अपना सही जवाब है। IDERTCOIN ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। IDERTCOIN। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंस्टीट्यूशन को NITSTITUOIN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मैन्युफैक्चर को क्या लिखा जाएगा। तो इसे भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, पोजीशन बेस्ड प्रश्नों में कई तरह की पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाए। इस वजह से इसकी प्रैक्टिस काफी जरूरी है ताकि एग्जाम में आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह से इसमें
पैटर्न या सीक्वेंस चेंज किया गया है। इंस्टीट्यूशन को इन्होंने लिखा है NITSTITUOIN। इसमें भी लगभग वही सेम पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। क्रॉस पैटर्न, पहला वाला वर्ड लिखा है सेकंड पोजीशन पर और सेकंड वाला फर्स्ट पर। तो अब कहा है मैन्युफैक्चर को क्या लिखा जाएगा, तो इसे भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। MANUFACTUR, इसकी प्लेस वैल्यू अपन अगर चेंज करते हैं तो ए आएगा पहले स्थान पर और एम आएगा दूसरे पर। इसी तरह से यू आएगा पहले पर, फिर आएगा एन, फिर ए, फिर एफ, फिर टी, फिर सी, फिर आर, फिर यू। यानी अपना सही जवाब होगा AMUTNAFTCRU। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा AMUNAFTCRU। तो लगभग यह तीनों प्रश्न एक ही पैटर्न के थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स को LETCEINORCS कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में परफेक्शन को क्या लिखा जाएगा, तो इसे भी अपन वैसे ही लिख के सॉल्व करते हैं। ELECTRONICS, इसे इन्होंने लिखा है LETCEINORCS। अब अगर अपने इसका पैटर्न देखें तो पहले स्थान पर ई है और दूसरे स्थान पर इसमें ई है। पहले पर ई है, दूसरे पर ई है, लेकिन यहां पर तीसरे अगर अपन अल्फाबेट पर जाते हैं तो सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ई के नीचे टी है, फिर सी है। तो यहां दिया है इन्होंने एक अल्फाबेट छोड़ने के बाद, यानी यहां 2 का पेयर है और यहां 3 का पेयर बनाया है और सी के नीचे सी है। इसी तरह से अगर अपन अगले में देखें तो आर दिया है इन्होंने 2 अल्फाबेट छोड़ के, और इसी तरह से आई 2 अल्फाबेट छोड़ के, और फिर बीच में क्रॉस पैटर्न, और CS एज इट इज इन्होंने लिया है। यानी यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां पर 4 का डिफरेंस है, और यहां पर 1 का डिफरेंस है। तो इसी तरह से इन्होंने पूछा है परफेक्शन को क्या लिखेंगे, तो अपन इसे भी लिख के सॉल्व कर लेते हैं। PERFECTION, परफेक्शन। अब इसका सीक्वेंस है, फर्स्ट वाले में इन्होंने सिंपल क्रॉस पैटर्न अपनाया है तो आएगा EP। फिर सेकंड वाले में 2 छोड़ने के बाद इन्होंने अल्फाबेट्स को शिफ्ट किया है, तो अगर इन्हें अपन करें तो C और यहां आएगा R, इसी तरह से E और आएगा F। फिर लास्ट वाले में भी सेम पैटर्न है, यानी कि इन 4 को लिया गया है, तो आएगा N, इधर आएगा T, इधर आएगा O, इधर आएगा I। तो अपना सही जवाब होगा EPCEFRNOIT। और इस तरह के प्रश्नों में एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा कि अल्फाबेट्स की काउंटिंग भी काफी जरूरी रहती है, 1 2 3। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट्स, और परफेक्शन में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट। यानी 10 में आप 1 2 का पेयर बनाया और 2 पेयर बनाए अपन ने 4 4 के, लेकिन 11 अल्फाबेट्स में एक पेयर बनाया था अपन ने 2 का, फिर एक बनाया था 3 का, फिर एक बनाया था 4 का, और लास्ट में जो बचा था उसे एज इट इज लिखा। यानी कि उसका पेयर बनाने के लिए वैल्यू नहीं थी। अगर 12 होती तो उसका भी क्रॉस पैटर्न बन जाता, लेकिन 11 थे तो वह सेम आ गया। तो अपना सही जवाब था, परफेक्शन को अपन लिखेंगे EPCEFRNOIT। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को IRTSIDNOITUB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा, तो इसे भी अपन लिख के ही सॉल्व कर लेते हैं। DISTRIBUTION, इसे इन्होंने लिखा है IRTSI DNOITUB।
ITUB। अब इसमें अगर अपन सीक्वेंस देखने की कोशिश करें तो यहां पहले स्थान पर D है और यहां दिया गया है इधर D। यहां दूसरे स्थान पर I है तो D के बाद I, फिर S, फिर T, R और I। इसका मतलब है इन्होंने इसके अगर अल्फाबेट्स गिने अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 के पेयर बनाए हैं। एक पेयर है डिस्ट्री और दूसरा है ब्यूसन, और इसे इन्होंने रिवर्स पैटर्न में फॉलो कराया है। यानी यहां से डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने लिखा है उल्टा, आई से शुरू किया है, IIRTSDI। एक 6 का पेयर ये हो गया। फिर ब्यूसन को भी इन्होंने पलट के लिखा है NOITUB। मतलब 12 में से इन्होंने एक 6 का पेयर बनाया और इसे रिवर्स करके लिख दिया, और बाकी 6 का एक पेयर बनाया और उसे रिवर्स करके लिख दिया। तो इसी पैटर्न को अपन फॉलो करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। इसकी कोडिंग जैसे अपन समझ चुके हैं कि 6 के पेयर बना के इन्होंने रिवर्स किया है। और सभी तरह के प्रश्न मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में समझने में आसानी हो कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक नज़र में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन को अपन लिखते हैं तो SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अगर अपन अल्फाबेट्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 के पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ए है। अब इसे अपन रिवर्स करके लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा आई, फिर टी, फिर एस, फिर बी, फिर यू, फिर एस। एक पेयर ये हो गया। फिर दूसरा पेयर आएगा एन ओ आई टी यू टी। अब एग्जाम में आप शुरू के ही सॉल्व करके आप इसका सही जवाब लगा सकते थे, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस कारण से पूरा अपन डिटेल में से सॉल्व कर रहे हैं। तो ITS शुरू के 3 ही आपने सॉल्व करते और आ जाते। ITS BUS NOITUT, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। इसके अलावा इस प्रश्न को करने का एक समझने का तरीका और था। जैसे इसमें इन्होंने लास्ट में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन और पूछा गया है सब्स्टिट्यूशन, यानी TION दोनों में कॉमन है, और भी ज्यादा UTION कॉमन है, UTION कॉमन है। तो लास्ट के 3 जितने कॉमन होते वो अपना सही जवाब होता। अब इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां लास्ट में बी आया, और इसमें है सब्स्टिट्यूशन यानी टी से शुरू हो रहा है तो यहां लास्ट में टी आया, बस इसका अंतर है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ब्यूसन है, डिस्ट्रीब्यूशन तो लास्ट में बी है, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन है तो टी आएगा लास्ट में, मतलब जो छठवां लेटर है वो टी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुडनेस को DOOGSSEN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी भी अपन कोडिंग का डिकोडिंग करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है गुडनेस, फिर गुडनेस को इन्होंने लिखा है DOOGSSEN। अब अगर इसका पैटर्न देखने की कोशिश करें अपन, सबसे पहले ही अल्फाबेट से देखिएगा तो जी इन्होंने दिया है इधर, O दोनों में है तो ये दोनों कॉमन हो सकते हैं, लेकिन चौथे स्थान पर दिया है डी जो कि दिया है पहले पर, यानी इसका सीक्वेंस बनेगा पहला आएगा चौथे पर, चौथा आएगा पहले पर, और बीच में क्रॉस पैटर्न। लेकिन यहाँ कोइंसिडेंस से दोनों ओ है तो अपन इसे क्लियर नहीं कर सकते, तो अपन अगले वाले में देखेंगे। इसी तरह से एन को लिखा है इन्होंने लास्ट में और एस को लिखा है पहले, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो एस एक प्लेस वैल्यू कम आया है और इसी तरह से ई एक प्लेस वैल्यू ज्यादा गया है, यानी बीच में क्रॉस और इस तरह का पैटर्न बना है। अब इन्होंने कहा है चिल्ड्रेन को क्या लिखेंगे, तो इसका डिकोड अपन ने कर लिया है, तो इसी लैंग्वेज में या इसी कोडिंग में चिल्ड्रेन को भी डिकोड कर देंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रेन लिख लेते हैं। फिर एक चीज और याद रखिएगा कि इनमें अल्फाबेट जरूर काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सेम है। तो सी आएगा चौथे स्थान पर, और यहाँ एल है तो एल आएगा पहले स्थान पर। इसी तरह से आई आएगा दूसरे स्थान पर और एच आएगा तीसरे स्थान पर।
फिर एन आएगा पहले स्थान पर, डी आएगा आखिरी स्थान पर, ई आएगा दूसरे स्थान पर और आर आएगा तीसरे स्थान पर। तो अपना सही जवाब होगा LIHCNERD, LIHCNERD, ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अब एग्जाम में अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो सिर्फ आप देखिएगा चौथे स्थान पर एल है, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर इन्होंने डी चौथे स्थान पर है जो पहले पर आया, तो इसी तरह से चिल्ड्रन को भी सॉल्व करेंगे कि एल चौथे स्थान पर है और एल से जो शुरू हो रहा है वो आपका सही जवाब है, अगर ऑप्शन में एल नहीं है। और अगर शुरू में एल आपको मिलता है तो फिर दूसरा सॉल्व करके देखिएगा, यानी एक या दो स्टेप में आप एग्जाम में से कर सकते हैं, पर उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेट को EATGR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिखते हैं अपन ग्रेट। अब ग्रेट को इन्होंने लिखा है EATGR। अब इसे अगर अपन डिकोड करने की कोशिश करें तो एक चीज आपको क्लियर दिख रही है कि यहाँ EAT है जो कि चेंज नहीं हुआ है, यानी क्रॉस में इसको स्टेप में चेंज नहीं किया है, और यहाँ EAT यानी लास्ट के 3 इन्होंने शुरू में लिखे हैं और शुरू के 2 लास्ट में लिखे हैं, यानी सीक्वेंस होगा 3-2 का, इस तरह से। तो इसी तरह से अपन टाइगर को भी सॉल्व कर लेते हैं, काफी सरल प्रश्न है, बाकी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइगर को भी इसी तरह से लिख लेते हैं TIGER। अब शुरू के 3 शुरू में है, मतलब लास्ट के 3 स्टार्टिंग में दिए हैं, तो GER और TI इसका सही जवाब होगा, GERTI, ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। एग्जाम में इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ज्योग्राफी को YHPARGOEG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जॉर्जियन को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं ज्योग्राफी। इसे इन्होंने लिखा है YHPARGOEG। अब सबसे पहले यहां देखते हैं, पहला अल्फाबेट है जी और इसमें 2 जी दिए गए हैं, फिर है ई, तो ई दिया है इन्होंने सेकंड लास्ट में, फिर है ओ, तो ओ तीसरे स्थान पर, फिर ये वाला जी। इसका मतलब है इन्होंने इसे पलट के लिखा है, यानी रिवर्स पैटर्न में लिखा है, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला वाई जो की है वो फर्स्ट पे दिया गया है। तो इसी तरह से अपन जॉर्जियन को लिख देते हैं, इसका भी अपन कोड क्लियर कर लिया अपन ने कि इन्होंने रिवर्स पैटर्न को अपनाया है। अब जॉर्जियन की सबसे पहले जॉर्जियन लिख लेते, GEORGIAN। इसको अगर रिवर्स में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा एन, फिर आएगा ए, फिर आएगा आई, फिर आएगा जी, यहाँ GN है, फिर आएगा जी, फिर आएगा आर, फिर आएगा ओ, फिर आएगा ई और फिर लास्ट में आएगा जी, मतलब NAIGROEG अपना सही जवाब है। जॉर्जियन को इन्होंने पलट के लिख दिया, NAI, ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। और कई प्रश्नों में आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं कि जैसे इसमें दिया है NA, अब NA से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही है, तो एग्जाम में से भी आप क्रॉस चेक करते रहिएगा कि 1-2 सॉल्व करने के बाद अगर आपको ऑप्शन में सही जवाब मिल रहा है तो फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लास्ट वाला भी क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि एक लास्ट वाला भी देख लिया। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिस्पॉन्स को ERONPESS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिग्नेचर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले रिस्पॉन्स लिख लेते हैं, RESPONSES। इसे इन्होंने लिखा है ES, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, डबल ई की जगह एस है, ESESRONPESS, तो ESRONPESS लिखा गया है। अब अगर आप इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला अल्फाबेट है आर जो कि दिया है तीसरे स्थान पर, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर आर दिया है पहले स्थान पर, फिर ई है दूसरे स्थान पर,
और एस है तीसरे स्थान पर, यानी 2 3 1। फिर ओ है 5वें स्थान पर, पी है चौथे स्थान पर और एन है 6वें स्थान पर। इसी तरह से ई है 8वें स्थान पर, एस है सॉरी ई है 7वें स्थान पर, एस है 8वें स्थान पर और दूसरा एस है 9वें स्थान पर। सॉरी इनकी सीक्वेंस लिखना थी। तो एस है 8वें स्थान पर और ई है 7वें स्थान पर और दूसरा एस है 9वें स्थान पर। यानी सीक्वेंस है 1 3 2 4 6 5 और 9 8 7। और अगर इसका पैटर्न देखने की कोशिश करें तो आर आ गया तीसरे स्थान पर और बाकी दो एक एक स्टेप कम कर रहे हैं। इसी तरह से पी तीसरे स्थान पर और बाकी दो एक एक स्टेप, यानी 6 से 5 पर आएगा और 5 से 4 पर जाएगा। इसी तरह से एस चला गया 9वें स्थान पर, यानी 7 से 9 और इन दोनों को एक एक स्टेप कम, 8 से 7 और 9 से 8। इसी कोडिंग में अपन सिग्नेचर को भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सिग्नेचर, SIGNATURE। इनकी कर देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहला वाला आया था तीसरे स्थान पर, यानी एस आएगा तीसरे स्थान पर और इनकी एक एक वैल्यू कम होगी, मतलब तीसरा वाला दूसरे पे और दूसरा वाला पहले पर, यानी IG। इसी तरह से एन फिर आएगा तीसरे स्थान पर और इनकी एक एक वैल्यू कम होगी, यानी AT। इसी तरह से आर आएगा यहां पर, फिर आएगा U और E, मतलब 9 7 8 IGSATNRUAE, सॉरी ए नहीं UE, IGSATNRUE। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। और अगर इसकी नंबरिंग करके देखें अपन तो इस तरह से आएगा 2 3 1, फिर 5 6 4, इसी तरह से 9 7 8। ये सीक्वेंस है 2 3 1 5 6 4 9 7 8। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में ब्रिंजल को LAZNIRB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लेडी फिंगर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं ब्रिंजल, BRINJAL। इसको इन्होंने लिखा है LAZNIRB। अब पहला अल्फाबेट दिया है B और इसे दिया है इन्होंने लास्ट में। फिर है ब्रिंजल, आर है यहाँ, सॉरी मिसप्रिंट हो गई, आर है BRI। तो आर दिया है सेकंड लास्ट में, फिर आई दिया है, फिर एन दिया है JAL, यानी ब्रिंजल को इन्होंने रिवर्स पैटर्न में लिखा है। तो इसी तरह से अपन लेडी फिंगर को भी लिख लेते हैं, काफी सरल प्रश्न है। सबसे पहले लिख लेते हैं लेडी फिंगर, LADYFINGER। अब इसको रिवर्स पैटर्न में लिखेंगे तो आर आएगा पहले स्थान पर, REGNIFYDL। ये अपना सही जवाब होगा, REGNIFYDL। तो आर से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही है। अगर आप एग्जाम में इस प्रश्न को देखते तो आप अगर प्रैक्टिस है तो एक नजर में समझ जाते। यहां पर पहले में दिया है B और यहां दिया है लास्ट में B। तो इसी तरह से अगर यहां पहले में L दिया है तो L आएगा लास्ट में, और यहां लास्ट में L दिया है जो कि पहले पर है, तो R आएगा पहले पर। अब ऑप्शन में ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो R से शुरू हो रहा है और L पर खत्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर C अपना सही जवाब होता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अल्फाबेट को TEBAHPLA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एनालिसिस को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रश्न को अगर अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहां पहले स्थान पर A है, दूसरे में लास्ट पर दिया, फिर दूसरे पर L है जो कि सेकेंड लास्ट पर,
फिर P, फिर H, इसी तरह से A, B, E और T, यानी इसे भी इन्होंने रिवर्स पैटर्न में लिखा है। तो अपन एनालिसिस को भी सॉल्व कर लेते हैं। एनालिसिस को लिखेंगे अपन SIS YLANA, SISYLANA, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इन प्रश्नों में आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा एग्जाम में सॉल्व करने, बस इतनी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिकॉग्नाइज को EZIOGNCER लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेक्स्ट बुक को क्या लिखा जाएगा? तो इसे भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा लिख के ही सॉल्व करें। RECOGNIZE, इसे इन्होंने लिखा है EZIOGNCER। अब इसे अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह रिवर्स पैटर्न है। पहले दिया है R, फिर सेकंड पर E है तो सेकंड लास्ट पर E है, फिर थर्ड पर C है तो थर्ड लास्ट पर C है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो O के बाद दिया है O, G के बाद दिया है G और N के बाद दिया है N, यानी बीच के 3 अल्फाबेट्स में इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर I दिया है थर्ड लास्ट पर, जो कि इनकी कोड भाषा में शुरू से तीसरे स्थान पर है। फिर Z है सेकंड लास्ट पर, लेकिन कोड भाषा में सेकंड स्थान पर, और E है लास्ट में, यानी कि यहां दिया है पहले स्थान पर। इसका मतलब है इन्होंने 3-3 के पेयर बनाकर टोटल 9 अल्फाबेट्स में 3-3 के पेयर बनाए, और पहले वाले को रिवर्स पैटर्न में दिया है, सेकंड वाले को एज इट इज लिखा है, और थर्ड वाले को फिर रिवर्स पैटर्न में लिखा है। तो इसी तरह से अपन टेक्स्ट बुक को भी सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग में उसी कोडिंग से आपको सॉल्व करना है जिस कोडिंग में प्रश्न पूछा गया है। कई बार ऐसा होता है कि मिलता जुलता ऑप्शन रहता है, जैसे टेक्स्ट बुक है, अब आपको ऑप्शन में इस प्रश्न का रिवर्स पैटर्न देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन वो उसका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसी सांकेतिक भाषा में इसे सॉल्व करना है। तो इन्होंने अपन भी 3 के पेयर बना लेते हैं, TEX, TBO और OXS। अब इसका रिवर्स लिखा है थर्ड वाले का, तो SKO आएगा सबसे पहले, फिर बीच वाले में कोई चेंज नहीं है तो TBO आएगा, और फिर पहले वाले को रिवर्स किया है तो XET, ये अपना सही सीक्वेंस होगा। तो SKO, TBO और XET, ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा। और याद रखिएगा इसमें पूरे में रिवर्स नहीं किया है, पहले 3 अल्फाबेट के ग्रुप को किया है और लास्ट 3 अल्फाबेट के, और बीच वाले लिखे हैं एज इट इज। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अनप्लग्ड को PLUGGEDUN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेक्निक को क्या लिखा जाएगा? तो इसे भी अपन इसी तरह से सॉल्व करते हैं, UNPLUGGED, इसे इन्होंने लिखा है PLU। अब अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो एक बार में आपको समझ में आ गया कि PLU सीक्वेंस है, जो कि पहले पर आ गया। फिर इन्होंने कहा है GGEDUN। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखना, पहला अल्फाबेट दिया है U और इसमें दिया है लास्ट में, सॉरी सेकंड लास्ट में, दूसरा दिया है N जो कि दिया है लास्ट में, यानी UN एज इट इज इन्होंने लास्ट में दिया है। फिर PLU, यानी एक 2 का ग्रुप हो गया, एक 3 अल्फाबेट का ग्रुप हो गया। फिर है GGE जो कि दिया है दूसरे स्थान पर, GGED, यानी कि यह 4 का ग्रुप हो गया। इसे अगर अपन एक बार क्लियर देखें तो UN यानी 2 अल्फाबेट का एक ग्रुप, फिर PLU 3 अल्फाबेट का एक ग्रुप, फिर GGED 4 अल्फाबेट का एक ग्रुप। तो इन्होंने दूसरा ग्रुप लिखा है सबसे पहले, फिर दिखा है तीसरा ग्रुप दूसरे स्थान पर, और पहला ग्रुप तीसरे स्थान पर। इसी तरह से अपन टेक्निक को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टेक्निक, TECHINQUE। अब इसमें अल्फाबेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 2 का ग्रुप, एक 3 का ग्रुप और एक 4 का ग्रुप। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप लिखा है ना पहले स्थान पर, यानी CHN। फिर आएगा IQ,
UE, फिर आएगा TE। ये अपना सही जवाब है। और अगर आप भी साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, और हो सके तो आंसर सहित इनके आंसर दें। अपना सही जवाब है CHNIQUETE, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अब इस प्रश्न को अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ शुरू के 2 अल्फाबेट देख छोड़ के बाकी के एज इट इज लिखे हैं, PLUGGED, और शुरू के 2 इन्होंने सिर्फ लास्ट में लिखे हैं, यही इसका सही जवाब है। इसी तरह से आप इसमें भी देखेंगे CHINQUE, और शुरू के 2 लिखे हैं लास्ट में TE, ये इसका कोड है। लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन डिटेल में इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एक नजर में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि शुरू के 2 अल्फाबेट सिर्फ लास्ट में लिखे हैं, बाकी एज इट इज दिया गया है, और वही उसका सही जवाब होगा। तो ये थी हमारी कोडिंग डिकोडिंग की वीकली रिवीजन क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसकी अगली क्लास में हम लेकर आएंगे सीरीज की वीकली रिवीजन क्लास, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सीरीज के अंतर्गत जितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को। तो जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।